राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काटहि सिर होहे विकल, छूट जाई तब ध्यान, तब रावणी हृदय में मारिस राम सुजान। त्रिजटा नाम राक्षसी एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है जिसको भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है। रामचरणती निपुण विवेका। वो भगवती सीता जी के पास पहुंची है और युद्ध का संक्षिप्त रूप में हाल बताया है। उसको सुनकर भगवती सीता जी को बहुत अधिक दुख हुआ कि भगवान श्री राम इतने लंबे समय से उसके साथ खेल रहे हैं, उसके सिर और बाहु बारंबार काट के भूमि पे गिराते हैं और रावण इतना करने पर भी मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा है। तो त्रिजटा ने सीता जी को जब ये बात बताई तो सीता जी को बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से अभी रावण मरेगा। तो उस त्रिजटा ने कहा, काटहि सिर होहे विकल। जब सिर कटते कटते रावण जो है व्याकुल हो जाएगा, छूट जाए तब ध्यान, तब आपका ध्यान छोड़ देगा, तब रावण हृदय में मारे राम सुजान। भगवान परम सुजान है, वो जानते हैं कि कब रावण ध्यान कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति को तो नहीं मालूम होगा हृदय की बात, परंतु परमात्मा है, वो सुजान है, वो सर्वज्ञ है। परमात्मा समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि रावण का ध्यान छूट गया है, भगवती सीता जी के तरफ से उसका ध्यान हट गया है। ऐसी स्थिति में तब रावणी हृदय में, तब रावण के हृदय में भगवान श्री राम जो है बाण का प्रहार करेंगे। अस कही बहुत बात समझाई। इसके बाद त्रिजटा ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया है कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये तो रावण ने जो भगवान शंकर को शीश चढ़ाए थे, तो भगवान शंकर की कृपा से एक एक के कोटिंग पाए हैं। आप इसमें किसी प्रकार से भयभीत न हो, चिंता न करें। और अब रावण का वध होने ही वाला है, अब वो मृत्यु के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसमें किसी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ऐसा सब समझाकर पुनः त्रिजटा ने भवन सिधाई। ऐसा कहने के बाद त्रिजटा अपने घर लौट गई है। ज्यादा समय सीता जी के पास नहीं रहती है। वो जानती है कि अगर लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो रावण को शक हो जाएगा। रावण के जो गुप्तचर इत्यादि हैं वो सब बताएंगे कि ये सीता जी से, तो वो रावण अकारण ही त्रिजटा को दंडित कर सकता है। इस हेतु रावण को शक संदेह न हो, त्रिजटा शीघ्र अपने भवन पे चली गई है। राम सुहाव सुमिर वैदेही, उपजी विरह बिथा अति देही। राम जी का सुहाव सुमिर करके वैदेही जो है उनके हृदय में विरह जनित दुख और जो भगवान से विरह की व्यथा है वो अत्यंत बढ़ गई है, अत्यंत बढ़ गई है। सीता जी राम जी का सुहाव स्मरण कर रही है कि देखो भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके स्वार्थ के लिए सार्वभौम प्राणी भुवन नष्ट हो जाए। जब भगवान अगर बाण प्रहार करते हैं तो रावण के हृदय में जानकी है, जानकी के हृदय में राम जी है, राम जी के हृदय में अखिल ब्रह्मांड है। सब भुवन, तो सब भुवन का नाश ना हो। भगवान चाहते हैं रावण का वध हो, परंतु संपूर्ण त्रिलोकी जो है
वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। भगवान जो है सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के हित में है। वो भगवान किसी का वो अहित नहीं चाहते हैं। रावण को भी समझाने की बहुत चेष्टाएं की गई, परंतु लाघव उपदेश उसको उपदेश लगा नहीं है। अनेक प्रकार से समझाने की कोशिशें की गई हैं, परिश्रम पुरुषार्थ सब बेकार गया है, सब बेकार गया है। फिर भी कोशिश पूरी की गई है। तो सीता जी भगवान का स्वभाव स्मरण कर रही हैं कि देखो भगवान अपने हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड को रखते हैं और स्वयं मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवान सार्वभौम अस्तित्व के साथ मेरे हृदय में निवास करते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव सुनकर स्मरण करके प्रसन्न भी है, परंतु प्रसन्नता के साथ साथ ये जो भगवान से विरह जनित व्यथा है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। जब भगवान श्री राम लंका में पहुंचे, सुबेल पर्वत पे पहुंचे, तो लगा कि अब रावण का वध शीघ्र हो जाएगा, परंतु 56 दिन हो गए, ये अंतिम दिन है। युद्ध चलते हुए और रावण अभी तक मर नहीं रहा है। इस कारण से ये जो विरह व्यथा है वो बढ़ती चली जा रही है। निशि ही शशि ही निंदित बहुभांति जुग संभई से रात में राती। रात्रि के समय चंद्रमा निकला हुआ है, उसकी निंदा कर रही हैं सीता जी। सीता जी कह रही हैं तुम्हारे पिता ने तुमको बदचलन देख के घर से निकाल दिया, इस कारण तुम भटकते फिर रहे हो। समुद्र से उत्पत्ति हुई है ना चंद्रमा की, समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला है। तो सीता जी कहती हैं पिता का घर समुद्र, घर से निकाल दिया और घर से निकालने के बाद अब आकाश में भटक रहा है। तुम योग नहीं हो, तुम सबको दुख देने वाले हो। और तुम अपने मित्र की उदय होने पर, मित्र के नजदीक आने पर तुम मलिन हो जाते हो, तुम्हारा हृदय मलिन है। अब बताओ ऐसा व्यक्ति कौन है जो मित्र के आने पर उदास हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। सूर्य का एक नाम है मित्र, और जब सूर्य उदित होता है तो चंद्रमा मलिन पड़ जाता है, अर्थात उदास हो जाता है और फिर तो उसका अस्तित्व ही। तो इस प्रकार से सीता जी शशि ही निंदत बहुभांति, अनेक प्रकार से कहते तो हैं कि तुम अमृत की दृष्टि करते हो, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी किरणें जो हैं विष से बुझे हुए बाण हैं, जो विरहियों को चुभ चुभ के अत्यंत दुख पहुंचा रहे हैं। तो निशि शशि ही निंदत बहुभांति, अनेक प्रकार से। अब किस किस प्रकार से निंदा की है वो तो हमें नहीं मालूम है, अपने अनुमान से जो कुछ भी है कहा जाता है। वैसे तो भगवान श्री राम ने भी चंद्रमा की निंदा की है, चंद्रमा में बहुत से अवगुण बताए हैं, केवल एक ही उसमें गुण दिखाई देता है, और गुण यह है कि भगवान शंकर का आश्रय ले लिया उसने, भगवान के शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वो बंदित है।
इसीलिए वो पूजा जाता है। अन्यथा तो चंद्रमा में क्या, जुग संभई से रात में राती, रात्रि जो है एक युग के समान हो गई है, बीत नहीं रही है। रात्रि का एक एक क्षण बहुत लंबा बीत रहा है। सीता जी बहुत परेशानी है। करत विलाप मन ही मन भारी, मन ही मन सीता जी विलाप कर रही हैं। मन ही मन विलाप क्यों कर रही है? सीता जी नहीं चाहती है कि मेरे विलाप को कोई दूसरा जाने, क्योंकि रावण के द्वारा चारों तरफ जो राक्षसियां नियुक्त की गई हैं, सीता जी की प्रत्येक गतिविधि पे ख्याल रख रही हैं। अगर सीता जी इस प्रकार से रुदन करेंगे तो तुरंत रावण कारण पता करने के लिए वहां हाजिर भी हो सकता है और कुछ अन्य लोगों को भेज भी सकता है। तो इसलिए करत विलाप मन ही मन भारी, विलाप कर रही है मन में, परंतु बहुत भारी, साधारण नहीं है, बहुत अधिक विलाप कर रही है, परंतु मन में कर रही है, प्रकट नहीं होने देती है। राम विरह जानकी दुखारी, भगवान श्री राम के विरह में जानकी जी जो है अत्यंत दुखी है, अत्यंत दुखी है। जब अति भय विरह, जब भगवान का विरह के कारण उनके हृदय जलने लगा, तो भगवान ने विचार किया कि अब तो उनका हृदय जलने लगा है और ज्यादा लंबे समय तक जीवन रखना कठिन हो जाएगा। जब किसी का हृदय जलने लगे तो क्या होगा? फिर तो जीवन बचना कठिन हो जाएगा। तो उसी समय भगवान ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा क्रिया शक्ति को प्रेरित किया और इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति जी ने क्या किया? फरके वाम नयन और बाहु, भगवती सीता जी के वाम नेत्र और वाम बाहु भुजाएं फरकने लगी, अर्थात शुभ शगुन हुआ। शगुन विचार में कहा जाता है जब महिलाओं के, माता बहनों के वाम अंग, उसमें नेत्र और बाहु फरके, तब उनके प्रियतम का संयोग होता है। तो सीता जी को लगा कि अब ये वाम नेत्र और वाम बाहु फरक रही है, तो भगवान श्री राम का शीघ्र मिलन होगा। सगुन विचार धरी मंदिर, अब उनके मन में धैर्य हो गया है। इस सगुन को विचार, वो सब जानती हैं कि कौन से अंग फरकने से तो कब क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने विचार किया सगुन पे और मन में धैर्य धारण किया। अब मिली है कृपाल रघुवीरा, अब भगवान कृपा करके मिलेंगे, ये शुभ सगुन के कारण नहीं मिलेंगे। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, उनको मेरे ऊपर दया आई है। ये सगुन तो केवल इंगित कर रहे हैं, ये सगुन कुछ मिलन में सहयोग करेंगे ऐसा नहीं है। भगवान कृपालु हैं, कृपा करके मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा उनसे सहन नहीं हुई है, इसलिए इन सगुन को उन्होंने केवल शांति देने के लिए प्रकट किया है। अब यहां अर्धनिशी रावण ज्यादा, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी रावण के साथ रहते नहीं है, परंतु यहां अर्धनिशी रावण ज्यादा। घटना इस प्रकार से घटी है, गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवती सीता जी के पास थे और वहां से जा रहे थे सुबेर गिर पे, मतलब भगवान श्री राम के पास। यहाँ का दृश्य जो कुछ देख के सीता जी के विषय में जो कुछ चर्चा थी वो पूरी हो गई। अब चले भगवान के पास के वहां की स्थिति का वर्णन किया जाएगा। अब रास्ते में दिख गया रावण, तो लिखना पड़ा उनको, यहाँ अर्धनिशी
निशी रावण जागा। यहाँ अर्धरात्रि में रावण जागा है, मध्य रात्रि में रावण जागा। संध्या समय मूर्छित हो गया था और उसका सारथी उसको रथ में डाल के ले आया था। इतने लंबे समय तक वो मूर्छित रहा और जब वो जागा, दुष्टों का जागना खतरनाक है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण जैसे ये सोते रह जाए ना, वही अच्छा है। रावण जैसा अहंकारी अभिमानी मूर्छित रहे, वही अच्छा है। अहंकार और अभिमान हमारा मूर्छित रहे, वो अच्छा है। इसको होश में नहीं आना चाहिए। अगर होश में आता है तो क्या, निस्सारथी सम खीजन लागा, अपने सारथी के ऊपर नाराज हो गया है, अपनी खीज उतार रहा है उसमें। ये वही रावण है जब लक्ष्मण जी के द्वारा शक्ति लगी थी और रावण मूर्छित हो गया था, सारथी उनको दूसरे रथ में डाल के ले गया था। उस समय नहीं नाराज हुआ ये, उस समय भी जागा था ये, परंतु यहां इस समय नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया। निस्सारथी सन खीजन लागा। अब बताओ, इस बेचारे ने उसके प्राणों की रक्षा करते हुए उसको उपचार के लिए, उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, इसलिए जल्दी से रणांगन से बाहर लेके आया है और ये उसी के ऊपर नाराज हो रहा है। कहता क्या है रावण, सठ रणभूमि छड़ाइस मोई। अरे मूर्ख, तू मेरे को युद्ध भूमि से छुड़ा के ले आया। धिग धिग अधम मंदमती तो ही, तेरे को धिक्कार है, धिक्कार है। अरे अधम, तू तो बहुत मंद बुद्धि वाला है। ये रावण ऐसी बकवाद कर रहा है, ऐसी बकवाद कर रहा है। ये बताना चाहता है, सब राक्षस घेरे हुए थे चारों तरफ, कि मैं युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं, मैं बहुत वीर हूं। इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। ये जो सारथी को डांट फटकार रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? अपनी छवि को सही बताने के लिए कि मैं योद्धा हूं, मैं वीर हूं, मैं युद्ध से पलायन करने वाला नहीं। युद्धे चा पलायनम, मैं उस युद्ध क्षेत्र से कभी भी पलायन नहीं करता। सारथी ने देखा कि अभी तो ये गर्म हो रहा है, मतलब इतना बकवाद कर रहा है, अब कहीं कुछ और कठोर कदम ना उठा ले। इसके पास चंद्रहास तलवार भी है, उसी का कहीं प्रयोग कर बैठा तो मूर्खों का क्या भरोसा है। तो उसने तुरंत ते ही पद गही बहुविधि समझावा, उसने चरण पकड़ लिए रावण के और बहुत प्रकार से समझाने लगा। क्या समझाने लगा? कहा कि मालिक, ऐसा हुआ, वो एक काला काला जो जामवंत नाम का भालू है ना, उसने तुम्हारी छाती में लात मारी और तुम गिर गए और मूर्छित हो गए, और उसने फिर एक लात मारी तुम्हारे, और उसके बाद वो तो चला गया राम जी के पास। मैंने सोचा कि अगर ऐसी स्थिति में वो और किसी को बटोर के और बानर भालुओं को और साथ में ले आया तो तुम्हारी दुर्दशा करेंगे अब ये, क्योंकि मूर्छित होने के बाद भी उसने एक लात मारी थी तुम्हारे। उनका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। पता नहीं तुम्हारी क्या करते दशा, इसलिए मैं तुमको उठा के ले आया, और मैंने सोचा कि तुम स्वस्थ हो जाओगे तो उन सबको अच्छा उचित दंड दोगे, अपना प्रतिशोध लोगे।
और तुम फिर एक बार विजयी हो गए। और रावण ने सुना ये सब बात, खुश हो गया, रावण खुश हो गया। कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा चलो अब युद्ध क्षेत्र में ले चलो मेरे को। भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा। प्रातः काल होते ही अर्धरात्रि में जागा है, और उसके बाद ये सब नाटक करता रहा, और नाटक पूरा होने के बाद भोर भय, प्रातः काल हो गया तो रथ पे चढ़ के पुनि धावा, दौड़ा युद्ध क्षेत्र की ओर। सुनी आगमन दशानन केरा। रावण का आगमन सुन के कपिदल खरभर भयो घनेरा। अब तो कपिदल में बहुत अधिक खलबली मच गई, खरभर खलबली मच गई। क्यों? इनको आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी रावण प्रातःकाल, भोर भय, प्रातःकाल ही सोच रहे थे कि आएगा तो ब्रेकफास्ट करके आएगा ना, बाल भोग लेके आएगा, पर यह तो इतनी जल्दी आ गया, तो खलबली मच गई वानरों में। कपिदल खरभर भयो घनेरा, जहता भूदर बिटप उपारी, धाए कटकटाई भटवारी। और जहां तहां उनको बड़े बड़े वृक्ष अब कम रह गए हैं, क्योंकि युद्ध लंबे समय से चला है, तो बड़े बड़े वृक्ष उठा उठा के अनेकों बार मारे गए हैं। तो इसलिए वृक्ष जहां तहां मिल जाते हैं, और इसी प्रकार से भूधर पर्वत मिल जाते हैं तो उनको उखाड़ लेते हैं। धाय कटकटाई भट, और दांतों को कटकटाते हुए अर्थात क्रोध में आके रावण के ऊपर दौड़ रहे हैं। धाये जो मरकट विकट भालू कराल कर भूधर धरा। ये जो विकट मरकट भालू हैं, भयंकर मरकट और भालू हैं, बंदर और भालू हैं। धाये कैसे? कराल कर भूधर धरा, उनके हाथों में पृथ्वी, वो श्रीराम पर्वत के शिखर और वृक्ष इत्यादि हैं, उनको लेके दौड़ रहे हैं। अति कोप करही प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। और अत्यंत क्रोध में भर के प्रहार करते हैं, मारते हैं, और भज चले रजनी चरा। इनके मार खाने से भज चले रजनी चरा, बानरों और भालू की मार खा के रजनीचर जो है, राक्षस जो है, भाग चले रजनीचरा। बिचलाई दल बलवंत कीसन, घेर पुनि रावण लियो। रावण के दल को विचलित करने के बाद बलवंत कीसन, बलवान बानरों ने घेर पुनि रावण लियो, राक्षसों को तो भगा दिया जो उसके आसपास थे। और जो बलवंत वानर हैं, उन्होंने रावण को चारों तरफ से घेर लिया। चहुदिस चपेटन मार, और चारों दिशाओं से रावण के ऊपर चपेटे पड़ रहे हैं, अर्थात चांटे मार रहे हैं बानर। नखन बिदार तन व्याकुल कियो, और नखों से उसके शरीर को फाड़ रहे हैं, उसकी चमड़ी को फाड़ रहे हैं। वो रावण व्याकुल हो गया, बहुत व्याकुल हो गया। चारों तरफ से घेर लिया है बानरों ने, राक्षसों को तो भगा दिया, जो इसके बॉडीगार्ड थे, संरक्षक थे, जो भी थे, अंगरक्षक थे, उन सबको तो भगा दिया है। अब देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। वानरों को अत्यंत बलवान देख के रावण ने मन में विचार किया। अंत रहित होई निमिष महू, कृत माया विस्तार। थोड़ी देर में अदृश्य हो जाता हूं, अंतर्धान हो जाता हूं, जिससे थोड़ी राहत मिल जाए, संतोष मिल जाए। नहीं तो ये वानर तो नोच नोच के खा जाएंगे, ये छोड़ने वाले नहीं।
तो अंतर्धान हो गया। और इसके बाद उसने सोचा कहीं मैं अंतर्धान हुआ और ये बानर जो हैं लंका के अंदर जाके कुछ दूसरा उत्पात ना खड़ा कर दें। ज्यादा समय अगर मैं लगाता हूं तो फिर निश्चित है कि बानर लंका में प्रवेश करके फिर वहां जाके कुछ उत्पात करेंगे। तो अंतरहित हुई निमिष में है, शीघ्र ही वो कृत माया विस्तार, माया का विस्तार कर लिया। रावण ने माया का विस्तार किया है। क्या माया की? जब कीन तेई पाखंड, उसने जब इस प्रकार का पाखंड किया, माया अर्थात पाखंड, जब इस प्रकार का पाखंड किया, भय प्रगट जंतु प्रचंड, अत्यंत प्रचंड जंतु प्रकट हो गए। कौन से जंतु हैं ये? बेताल भूत पिशाच कर धरे धन नाराज। बेताल भूत पिशाच हाथ में धनुष मान लिए हुए, ये इस प्रकार के जंतु प्रकट किए हैं रावण ने। ऐसा पाखंड किया है। केवल इतना ही नहीं, बेताल भूत पिशाच तो धनुष मान लेके, जोगिन गहे करबाल, और जो जोगनीय हैं वो हाथ में तलवार लिए हुए, और एक हाथ मनुज कपाल, एक हाथ में मनुष्य का कपाल। ये सिर की खोपड़ी का माल मसाला निकल जाए तो जो हड्डी हड्डी बच जाती है। एक हाथ मनुज कपाल, एक हाथ में मनुष्य का कपाल है, एक हाथ में तलवार है। तो वो कपाल से क्या कर रही हैं? कर सद्य सोनित पान, ताजा खून उस कपाल में भर भर के पी रही हैं। वो कपाल को सद्य सोनित, ताजे खून, एकदम जो किसी के बार मारा और उससे खून बह रहा है, तुरंत भर लिया उन्होंने अपना कपाल में, खप्पर में, और सद्य सोनित पान, उसका पान कर रही हैं, उसका पान कर रही हैं, पी रही हैं। और पी पी कर नाचई करें बहु गान, अरे बहुत गीत गाते हुए नृत्य करती हैं। नाचई करें बहु गान, बहुत गीत गाते हुए नृत्य कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और नृत्य में बोलती भी जाती हैं, गाती भी जाती हैं और बोलती भी जाती हैं। क्या बोलती हैं? धर मारो बोलई घोर, धरो पकड़ो मारो, इस प्रकार से कठोर शब्द भी बोल रही हैं। रही पूरी धुनी चहु ओर, इस प्रकार की धुनी चारों ओर भर गई है। किस प्रकार की? धर मार बोलई, पकड़ो मारो, इस प्रकार की ध्वनि जो है सब तरफ भर गई है, सब तरफ भर गई है। उस केवल इतना ही नहीं कर रही हैं, मुख बाई धावई खान, और मुख खोल के, मुख फाड़ के धावई खान, उनको खाने के लिए, बंदरों को खाने के लिए दौड़ती हैं ये। एक हाथ में तो तलवार है ही, नाचती गाती, और फिर बंदरों को खाने के लिए मुंह खोल के दौड़ती हैं। तब लगे किस प्राण, तब तो बानर डर के भागे कि अब ये तो हमको खा जाएंगी, क्योंकि उनका वेश ऐसा है ना, सोनित पान, ताजा ताजा खून पी रही हैं, नाच रही हैं और चिल्ला रही हैं, धर मार पकड़ो मारो। जह जाई मरकट भाग, अब जब बंदर इधर उधर भाग के जाते हैं, तहां बरत देखें आग, तो वहां क्या है? आग लगी हुई है। ये रावण ने पाखंड किया है, वो पाखंड का वर्णन है ये। आप ऐसा नहीं सोचना जोगी अपनी इच्छा से सब कर रही हैं, ये सब रावण का पाखंड है, रावण की माया है। जहां जाए मरकट भाग, तहां बरत देखें आग, जहां बानर भालू
भाग के जाते हैं, वहां देखते क्या है, आग लगी हुई है। और आप जानते हैं बानर और भालू को अग्नि से बहुत डर होता है। जंगल में एकांत में भालू सामने आ जाए, अगर आपके पास माचिस है तो एक सीख जला दो, माचिस से एक सीख जलाओ और ये भालू भाग जाएगा। ये डरता बहुत है कि उसके जो कंबल जैसा बाल है ना उसके तो ओढ़े हुए, कहीं एक थोड़ी सी भी लग गई बाल में आग तो डरता है बाल। अब ये बानर भालू क्या देखते हैं, तहाँ बरस देखें आग, जहां भाग के जाते हैं वहां सामने आग लगी हुई है। थोड़ी आग नहीं, अच्छी प्रचंड। भय विकल बानर भाल, पुनि लागे बरसे बाल। अब बानर और भालू बहुत व्याकुल हो गए, पुनि लागे बरसे बाल, और फिर उनके ऊपर बालू की वर्षा होने लगी, रेत बरसने लग गई। मतलब उनके रोम में रेती भर जाए ना। बरसे बाल, जहां तहां थकित कर कीस, गरजऊ बहुर दस्सीस। इस प्रकार से जहां तहां बानरों को थकित करके, स्तंभित करके, गरजऊ बहुर दस्सीस, रावण जो है बहुत तीव्र गर्जना कर रहा है, तीव्र गर्जना कर रहा है। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण कपीस अर्थात सुग्रीव के सहित भय सकल वीर अचेत, सभी वीर जो हैं अचेत हो गए। यहां अचेत क्या है, जब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस प्रकार का उनको बोध नहीं रहा। आरत के रहे चितना चेतु। व्यक्ति जब दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो उसके चित्त में चेत नहीं रहता, उसको कहते हैं अचेत। अचेत का अर्थ यहां मूर्छा नहीं कर लेना, इसलिए ये स्पष्ट करना पड़ रहा है। शब्द तो अचेत है, परंतु अर्थ यहां आरत के चित्त रहे चित्त चेतु, उसका चित्त जो है चेतन नहीं रहता है, अर्थात कष्ट में उसको नहीं समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां अचेत का ये अर्थ है। लक्ष्मण कपीस समेत, ये सब जितने बानर हैं ये अचेत हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबठ मीजई हाथ। हे रघुनाथ जी, हे राम, ऐसा कह के सुबठ मीजई हाथ, सुबठ जो है हाथ मींज रहे हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही विधि सकल बल तोड़, इस प्रकार से सभी का बल तोड़ के ते कीन कपट बहोर, उस रावण ने फिर दूसरा कपट किया। एक कपट तो इतना लंबा, अब ये गर्जना किया, गर्जना करने के बाद फिर इसने दूसरा कपट किया। ये बानर और भालू और सुग्रीव और जितने भी लक्ष्मण जी इत्यादि, सबकी स्थिति तो ऐसी करती कि इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अब दूसरा उसने पाखंड शुरू किया, दूसरी माया का फैलाव किया, दूसरा कपट किया। अब राम जी के ऊपर चल, राम जी के पास कपट कर, कौन सा कपट किया, प्रगटेश विपुल हनुमान। अब तो बहुत से हनुमान जी प्रकट कर दिए, बहुत से हनुमान जी प्रकट कर दिए। और वो हनुमान क्या कर रहे हैं, धाये गहे पाषाण, वो पत्थरों को लेके, चट्टानों को लेके दौड़ रहे हैं हनुमान। जो रावण ने माया से अनेकों हनुमान प्रकट कर दिए हैं, वो हनुमान जो हैं चट्टाने लोके भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं।
तिन राम घेरे जाए, और उन्होंने राम जी को चारों तरफ से जाके घेर लिया। चहुदिस बरूथ बनाए, और चारों तरफ से सेना बना के भगवान श्री राम को उन बानरों, उन हनुमान ने घेर लिया, उन हनुमान ने घेर लिया। कपट के जो बनाए हुए हनुमान हैं, और खाली घेरा ही नहीं, घेरने के साथ साथ मारऊ धरऊ जन जाए, अरे इसको जाने नहीं दो, इसको मारो, पकड़ लो। हनुमान कपट के हनुमान हैं, वो कह रहे हैं मारऊ धरऊ, इसको पकड़ो, मारो, जन जाए, ये जाने ना पाए, भागने ना पाए। कटकट ही पूंछ उठाए, और पूंछ उठा के कटकटाते हैं, दांत कटकटाते हैं। दह दिस लंगूर विराज ते मध्य कौशल राज, और ये बानर, बानर वही हनुमान जी के रूप में जो कपटे के हनुमान हैं, वो पूंछ उठा रहे हैं, बहुत ऊंची पूंछ उठा के, और उनकी पूंछ लंबी लंबी ऊंची उठी हुई है। ते मध्य कौशल राज, उसके बीच में कौशल राज भगवान श्री राम विराजमान है, उसके बीच में भगवान विराजमान है। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जन इंद्रधनुष अनेक की बर बार तुंग तमालही। ते मध्य कौशल राज, उसके मध्य में भगवान श्री राम सुंदर श्याम वाले, उनके शरीर की ऐसी सुंदर आभा है और ऐसी सुंदर शोभा ले रही हैं। किस प्रकार से इस झांकी का वर्णन करते हैं। जन इंद्रधनुष अनेक की बर बार तुंग तमालही, जिस प्रकार से अनेकों इंद्रधनुष की बागर कर दी गई है, बाढ़ लगा दी गई है। खेत के चारों तरफ जो बागर करते हैं ना, बाढ़ लगा देते हैं, वृक्षों के रक्षा के लिए वृक्ष के चारों तरफ लगा देते हैं। इसी प्रकार से इंद्रधनुष की, ये इनकी पूंछें जो हैं बानरों की, इंद्रधनुष के समान हैं। पहले भी इस प्रकार की उपमा दी थी। तो उनके बीच में तमाल का वृक्ष, भगवान श्री राम जो हैं तमाल के वृक्ष जैसे शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु देख हर्ष विषाद उर्सुर बदत जय 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 करी। भगवान की इस छवि को देख के हर्ष भी हो रहा है। भगवान की ये छवि एक अत्यंत विचित्र छवि है। ऐसी छवि मतलब इतने हैं बानरों की पूंछ इंद्रधनुष जैसी घेरे हुए है, उसके बीच में भगवान विराजमान हैं, तो देवताओं को हर्ष भी हो रहा है। प्रभु देख हर्ष और विषाद भी हो रहा है कि ये कपट के हनुमान हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। उर्सुर बदत, और देवता जो हैं क्या बोल रहे हैं, जय 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 करी, भगवान की जय हो जय हो जय हो। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें इस समय, इसलिए भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रघुवीर एक ही तीर कोप निमेश में माया हरि। भगवान ने देखा कि रावण ने ये बहुत निंदित कार्य किया है, बहुत निंदित कार्य किया है, हनुमान बना दिए माया के, और मेरे को इनको नष्ट करना पड़ रहा है। तो रावण के ऊपर अत्यंत कुपित हो गए भगवान, क्योंकि उनके आश्रित हनुमान का रूप बनाया है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी प्रेमी के बहुत से फोटो बना दे, नकली हैं वो, तो व्यक्ति तो नहीं है वो, और उन फोटोओं को नष्ट करना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। इसी प्रकार से हनुमान जी जो हैं भगवान के अतिशय प्रिय हैं, और ये कपट के जो हनुमान बना दिए रावण ने, इनको नष्ट करने में भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है। फिर भी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। रघुवीर एक ही तीर, एक ही तीर से कोपी, हंसते हुए नहीं, अन्य स्थानों पे भगवान ने हंसते हुए माया का हरण किया है। यहाँ कोपी, क्रोधित होके निमेश में माया सारी,
और एक निमिष मात्र में संपूर्ण माया का हरण कर दिया। वो जो भूत प्रेत धनुष बाण लेके जोगने नाच रही थीं, वो सब जितना भी खेल मायाकृत था वो एक निमिष में समाप्त हो गया है। माया विगत कपि भालु हर्षे, माया जब हट गई तो बानर और भालू बहुत हर्षित हो गए हैं। बिटप गिरी गही सब फिरे, और फिर उन्होंने उठा लिए वही पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष और सब वापस आने लगे। सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। फिर भगवान श्री राम ने क्रोधित होके रावण के सिर और बाहु जो हैं अपने बाणों के द्वारा काटे हैं, और वो सब पुनः पृथ्वी पर गिर रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा ये सिर और बाहु का गिरने का खेल और ये रावण का पाखंड और ये नाना प्रकार की माया, इनका वर्णन कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। ज्यादा इसका वर्णन करना ठीक नहीं है। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम और रावण का जो समर का चरित्र है, युद्ध का जो चरित्र है, अनेक कल्प जो गावे, अनेक कल्पों तक अगर इसको गाते रहेंगे, शतशेष शारद निगम कभी तेव तत्वी पार ना पावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं इस चरित्र को अनेक कल्पों तक कौन गाएगा। शतशेष, हजार हजार मुख से शेष जी, सो सत शेष, एक दो शेष नहीं, शत शेष, शारदा, वेद, कवि, ये सब इसका गान करते रहेंगे। देव तत्वी पार ना पावहीं, वो इसका पार नहीं पा पाएंगे। ये चरित्र इतना बड़ा है कि इसका पार नहीं पा पाएंगे। ताके गुण गण कछ कहे जड़मति तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी दीनता है। वो कह रहे हैं कि जब ये सब पार नहीं पा सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा है, ताके गुणगण कछु कहे, थोड़े से कहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को अल्प बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला मान रहे हैं। जिम निज बल अनुरूपते माछी उड़ई आकाश। जिस प्रकार से आकाश में गरुड़ जी भी उड़ते हैं, बहुत से अन्य पक्षी भी उड़ते हैं, और उसी आकाश में मक्खी भी उड़ती है, इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को मक्खी की तरह देख रहे हैं। कहते हैं निज निज बल अनुरूपते, अपने अपने बल के अनुरूप से माछी उड़ई आकाश, अपने बल के अनुरूप से मक्खी जो है आकाश में कितनी ऊंचे जाएगी। इसी प्रकार से राम जी के चरित्र का जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है वो मक्खी की उड़ान है, और ये शारद शेष इत्यादि जो हैं वो गरुड़ की उड़ान भरते हैं। पार तो कोई भी नहीं पाता है, पार कोई नहीं पाता है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट्ट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। काटे सिर भुज बार बहु, अनेक बार भगवान श्री राम जो हैं रावण के सिर और भुजाएं काट रहे हैं। मरत न भट्ट लंकेश, रावण बहुत बलवान है, मरता नहीं है, मरता नहीं है। प्रभु कीड़त, भगवान खेल रहे हैं। सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश, भगवान की लीला को देख के सुर सिद्ध मुनि सभी व्याकुल हो रहे हैं कि भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है, भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा देख के मुनि, सिद्ध और देवता सभी व्याकुल हैं भगवान की लीला को देख के। प्रभु कीड़त, भगवान की लीला को देख के, क्रीड़ा को देख के सुर सिद्ध मुनि व्याकुल, सुर सिद्ध मुनि सब व्याकुल हैं। किस लिए व्याकुल हैं? देख
कलेश, भगवान के कष्ट को देख के ये सब व्याकुल हैं। अभी रावण को जल्दी समाप्त करना है, आज हो तो नहीं पाएगा ये, फिर भी लगता है कि एक दोहा और कर लेने से इसका बिल्कुल भगवान की तरफ से बांध छोड़ दिए जाएंगे और उसके जो गिरने और मरने का समाचार है वो कल मिल पाएगा। इतने तक वो भी काफी जल्दी करेंगे तब, और करना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो इसलिए आज ही कर देते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर ही दो। काटत बढ़ी शीश समुदाय, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण के शीश जो हैं काटने से बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से? जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। व्यक्ति को जब जितना लाभ होता है, 1000 का लाभ तो 1000 का लोभ और बढ़ गया, 1,00,000 का लाभ तो 1,00,000 का लोभ बढ़ गया, करोड़ का लाभ तो करोड़ का लोभ बढ़ गया। जितना लाभ होता है वैसा ही लोभ बढ़ता है। वो गरीब अच्छे हैं जिनको थोड़ा लाभ होता है, थोड़ा ही लोभ बढ़ता है, परंतु जो ये करोड़पति अरबपति खरबपति हैं, इनका लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस प्रकार से बढ़ता है? काटत बढ़ई शीश समुदाय। जिस प्रकार से रावण के शीश कटने से बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। मरई न रिपुश्रम भयो विशेषा। शत्रु जो है मर नहीं रहा है, भगवान को श्रम हो गया। ये भगवान की लीला है। मधुकेटव के साथ युद्ध में भी भगवान श्रमित हो गए थे, और मतलब भगवान लीला करने के लिए श्रमित हो जाते हैं। तो मरई न रिपु, शत्रु मर नहीं रहा है, श्रम भयो विशेषा, भगवान बहुत अधिक श्रमित हो गए हैं। राम विभीषण तन तब देखा, तब भगवान श्री राम ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जनकर प्रीत परीक्षा। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, काल मर जाकी इच्छा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी समाप्त हो जाता है। भगवान जो है कालातीत हैं, काल से परे हैं। भगवान की इच्छा मात्र से काल समाप्त हो जाता है। काल मर जाता है, जाकी इच्छा, भगवान की इच्छा मात्र से काल मर जाता है। सो प्रभु जनकर प्रीत परीक्षा, भगवान यहाँ विभीषण की प्रीति की परीक्षा करके समाज को दिखाना चाहते हैं कि विभीषण जो हैं भगवान के प्रति कितना स्नेह रखते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, ये समाज को दिखाने के लिए। भगवान तो जानते हैं विभीषण की प्रीति, परंतु समाज को दिखाने के लिए प्रीत परीक्षा, यह एक परीक्षा की है भगवान श्री राम ने। कौन सी परीक्षा की? विभीषण की तरफ देखा, विभीषण समझ गए, तो तुरंत बोले, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो चराचर के नायक हैं, जितने भी जड़ चेतन हैं उनके आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, आप तो अपने आश्रितों का पालन करने वाले हैं और देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले हैं। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। रावण के नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है। नाथ जियत रावण बल ताके, हे नाथ उसी बल से रावण जी रहा है, उसी बल से। भगवान ने सभी शरीरों में, आप सब हम सब के शरीरों में एक विशेष व्यवस्था दे रखी है, एक विशेष व्यवस्था दे रखी है। ये जो सहस्त्रार है, आज्ञा चक्र के ऊपर वाला चक्र सहस्त्रार,
वहां से अमृत झरता है, अमृत झरता है और उस अमृत को क्रोधाग्नि, कामाग्नि, नाना प्रकार की जो अग्नि है वो भस्म कर देती है। जो नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चित्त की चंचलता है, वो सब अग्नि उस अमृत को जला देती है। योगी जो हैं खेचरी मुद्रा लगा के, उसको नभोचरी मुद्रा भी कहते हैं, खेचरी मुद्रा, खेचरी, भोचरी, अगोचरी, हाँ, तो ये खेचरी मुद्रा लगा के जिह्वा को ऊपर की तरफ मोड़ के, तालू की तरफ मोड़ के, वो अमृत को, परंतु निरीह होके, इच्छाओं से रहित होके, जो अमृत को जला रही हैं हमारी नाना प्रकार की अग्नि है, उस अग्नि से बचाते हुए खेचरी मुद्रा के द्वारा उस अमृत को नाभि तक पहुंचाते हैं, मणिपूरक चक्र तक पहुंचाते हैं, नाभि तक पहुंचाते हैं, और वहां नाभि कुंड में अमृत भरा जाता है। तो योगी जो है इस प्रकार से अपने अंदर अमृत भर लेता है। तो रावण जो है एक अच्छा योगी भी था, मतलब योग साधना में वो इतना आगे बढ़ा हुआ था कि उसने अपने नाभि कुंड में, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, इसके नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। नाथ जियत रावण बलता के, उसी बल से रावण जो है जी रहा है महाराज। ये सिर और भुजा काटने से नहीं मरने वाला है। सुनत विभीषण वचन कृपाला, जब भगवान ने विभीषण के ये वचन सुने, भगवान बड़े दयालु हैं। हर्ष गहे कर बान कराला, भगवान ने हर्षित होके, भगवान को किस बात का हर्ष है कि विभीषण ने अपने भाई के प्रति स्नेह न रखते हुए मेरे प्रति स्नेह दिखाया है। अगर इसका भाई के प्रति स्नेह होता तो ये रहस्य उद्घाटित नहीं करता। ये जो रहस्य उद्घाटित किया है, इसका मतलब यह है कि इसका मेरे प्रति ज्यादा स्नेह है। इसलिए सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गहे, हर्षित होके, गहे कर बान कृपाला, भगवान ने, कृपालु भगवान ने अपने हाथ में बांध लिए हैं, कराल, तीक्ष्ण भयंकर बांध लिए हैं। और जब रावण को मारने के लिए ये जो बाण भगवान ने हाथ में लिए हैं, अशुभ होन लागे तब नाना, तो नाना प्रकार के भयंकर अशुभ होने लगे हैं, अपशगुन होने लगे हैं। कौन से अपशगुन है? रोमई खर श्रकाल बहुस्वाना, खर, गधे, गीदड़, श्यार और कुत्ते रो रहे हैं। इसमें कुत्ते का रोना बहुत सुना जाता है, गीदड़ श्यार का रोना भी, परंतु यहां गधे भी रो रहे हैं। रोमही खर, खर यानी गधे, श्रकाल यानी श्याल, और बहुस्वाना, और बहुत से कुत्ते भी रो रहे हैं। इस प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। बोलई खगजग आरत हेतु, और पक्षी जो हैं संसार को कष्ट देने के समय, जिस समय संसार पे संकट आता है, कष्ट की स्थिति पैदा होती है, उस समय जो बोली बोलते हैं वो बोली बोल रहे हैं। पक्षी जब है, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला है, ये भूचाल आने वाला है, धरती कंप, पृथ्वी कंप, भूकंप, ये सब के समय पक्षी जो हैं एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं। तो वही बात है, बोलई खगजग आरत हेतु, जगत में संकट आने के समय जो पक्षी बोली बोलते हैं वो पक्षी बोली बोल रहे हैं। प्रगट भय नभ जह, प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ केतु, और आकाश में जहाँ तहाँ अनेक पुच्छल तारे
प्रकट हो गए हैं, पुच्छल तारे प्रकट हो गए हैं। ये बहुत अनिष्ट होता है, तब ये सब अपशगुन दिखाई देते हैं। 10 दिशि दाह हो नति लागा, 10 दिशाओं में अत्यंत दाह हो रहा है, जलन हो रही है, अर्थात अग्नि लगी होती है। उस समय जैसी स्थिति होती है वैसी भयंकर ऊष्मा 10 दिशाओं में फैली हुई है। भयउ परब बिन रवि उपरागा, और बिना पर्व के, बिना अवसर के सूर्य ग्रहण हो रहा है। रावण का जो मरण हुआ है चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, ये पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। रावण का वध जो है चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ है, और उस दिन ये क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य ग्रहण अमावस्या और प्रतिपदा की संधि में होता है। वैसे तो लोग तो रावण के पुतले दशहरे को जलाते हैं, कहते हैं कि रावण का वध, पर जो वास्तविकता है वो तो सबको मालूम है, क्योंकि राम जी का वनगमन चैत्र मास में हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष में भगवान का वनगमन हुआ है। 14 वर्ष की अवधि चैत्र शुक्ल पक्ष में ही पूरी होने वाली है। रावण के वध के बाद कुछ ही समय भगवान लंका में रहे हैं, फिर पुष्पक विमान से सीधे अयोध्या पहुंचे हैं। तो चैत्र मास के जब वनगमन किया था उसी समय भगवान श्री राम पुनः वन में अयोध्या पहुंचते हैं। तो भयउ परब बिन रवि उपरागा, बिना पर्व के सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। मंदोदरी और कंपति भारी, और मंदोदरी का हृदय जो है वो कंपायमान हो रहा है। यहाँ कंपति का अर्थ समुद्र नहीं है, मंदोदरी और कंपति भारी, मंदोदरी का हृदय जो है कंपित हो रहा है। प्रीतमा शबही नयन मगबारी, और ये जो अपशगुन बताया जा रहा है, ये जब बहुत बड़ा सम्राट मरता है तब ये अपशगुन होता है। कौन सा? प्रीतमा श्रवही नयन मगबारी, प्रतिमाएं जो हैं नेत्रों के मार्ग से जल बहाती हैं, अर्थात अश्रुपात होता है प्रतिमाओं के। मूर्तियां जो हैं जब नेत्रों से अश्रु बहाने लग जाएं, जल बहाने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कोई बहुत बड़ा सम्राट मरेगा, बहुत बड़ा सम्राट मरेगा। तो ये इस प्रकार का अपशगुन हो रहा है। प्रतिमा रुदही पविपात नभ, अति बात बहु डोलत मही, प्रतिमा जो है रुदन कर रही हैं और आकाश में बारंबार वज्रपात हो रहा है। पविपात यानी वज्रपात हो रहा है। अति बात डोलत मही, पृथ्वी डोल रही है, प्रचंड वायु चल रही है, बहुत तीव्र गति से वायु चल रही है, 300 किलोमीटर की गति से, बहुत तेजी से, और भी ज्यादा हो सकती है, बहुत तेज गति से वायु चल रही है। बरसही बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सक को कही, और आकाश से मेघ जो हैं खून की, बालों की, रज की और अशुभ अनेक प्रकार की चीजों की वर्षा कर रहे हैं। इन अशुभ को कौन कह सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अशुभ चीजें 2-4 के नाम दिए, रुधिर, कच्छ यानी बाल, रज, अशुभ, अति सक को कही, और इन सब के विषय में विशेष कौन कह सकता है? इस प्रकार की अशुभ वस्तुएं आकाश से गिर रही हैं। उत्पात अमित बिलोक नभसुर, विकल बोले ही जय जय, अनेक प्रकार के अमित अशुभ हो रहे हैं। उनको देख के सुर विकल बोले ही, देवता अत्यंत व्याकुल होके बोले ही जय जय, जय हो प्रभु आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार से देवता कर रहे हैं। भगवान ने देखा, सुर सभे जान कृपाल रघुपति चार चाप सब जोरत भय, भगवान ने देखा
कि देवता अत्यंत भयभीत हो गए हैं और भगवान ने अपने धनुष पे बाण चढ़ा लिए हैं। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। भगवान श्री राम ने 31 बाण, सर 31, 30 और 1, 31, 31 बाण धनुष पे चढ़ा लिए हैं और खेच सरासन, और धनुष की प्रतिंचा को खींच के, शबन लगी, कान तक खींच के, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले। रघुनाथ जी के बाण ऐसे जा रहे हैं, मानहु काल फनीस, काल के समय जो सर्प जाते हैं, इस प्रकार से काल स्वरूप सर्प जा रहे हैं, ऐसा ये भगवान के बाण जा रहे हैं। अब ये जाके एक बाण जो है रावण की नाभि में लगेगा, जिससे उसका अमृत जल जाएगा। अमृत सूख जाने के बाद जो 10 सिर हैं, 10 बाण से कट जाएंगे, 20 से भुजाएं कट जाएंगी। इस प्रकार से रावण का वध होगा। परंतु घड़ी तो कह रही है बहुत ज्यादा अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। इतना रावण के वध के काफी बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। बस आज इतना ही। जय श्री राम।